दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 7 जनवरी है। 7 जनवरी का इतिहास हम भारतीयों के लिए कई मायनों में काफी खास है। वैसे तो देश दुनिया में कई अहम घटनाएं आज के दिन घटी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन 7 जनवरी भारतीय इतिहास में याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है 7 जनवरी की तारीख? आज के इस एपिसोड पर हम विस्तार से चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही देश दुनिया में हुई अन्य घटनाओं की भी बारी बारी से जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 7 जनवरी 1980 से अपनी बात। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 7 जनवरी 1980 को देश की जनता ने एक बार फिर से इंदिरा गांधी को देश की बागडोर सौंपी थी। जी साथियों, आज ही के दिन 1980 को भारत की जनता ने एक बार फिर से देश की बागडोर इंदिरा गांधी को सौंपी थी। चुनाव में कांग्रेस ने 354 सीटें जीती थी। जनता पार्टी की जिस सरकार को इंदिरा गांधी से नाराजगी की वजह से चुना गया था, उसी जनता पार्टी ने इंदिरा की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर दिया था। दोस्तों, 1980 के चुनाव में कांग्रेस की 2 मुख्य विरोधी पार्टियां थी, एक जनता पार्टी व दूसरा लोकदल। इन दोनों पार्टियों को इतनी सीटें भी हासिल नहीं हुई जिससे उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके। साथियों, चुनाव प्रचार 63 दिनों तक चला था। उस दौरान 62 साल की इंदिरा गांधी ने एक दिन में 20 भाषण दिए थे और कुल 40,000 किलोमीटर का दौरा किया था। दोस्तों, बात उस समय की है जब 11 अगस्त 1977 को जनता पार्टी की सरकार थी। 27 मई 1977 को पटना के बेंची गांव में 8 दलितों व 3 सुनारों की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी तब बेंची गांव पहुंची थी। उनकी जीप कीचड़ में फंस गई, तब वह पैदल जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उनके लिए एक हाथी मंगवाया गया था। इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़ी और बेलछी गांव पहुंची। हाथी पर सवार उनकी तस्वीर देश दुनिया में छा गई। माना जाता है कि 1980 में इंदिरा की सत्ता में वापसी की एक बड़ी वजह बेलछी गांव की यात्रा थी। दोस्तों, ये हुई 1980 के चुनाव से संबंधित संक्षिप्त जानकारियां। और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार चुनाव हुए थे। दोस्तों, 1789 ईस्वी में अमेरिका में पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव की खास बात यह थी कि वही लोग वोट देंगे जो संपत्ति रखते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी। उम्मीद के मुताबिक पहले चुनाव में जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति जीते। 30 अप्रैल 1789 ईस्वी में अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के रूप में उन्होंने शपथ ली। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। साथियों, आज ही के दिन 2017 ईस्वी में पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति मारियो सोरेस का निधन हो गया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2009 में आईटी कंपनी सत्यम के चेयरमैन राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2008 में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने विनोद राय को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद पर शपथ दिलाई थी। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2003 में जापान ने
विकास कार्यों में गति लाने के लिए भारत को 90 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की थी। दोस्तों, आज ही के दिन वर्ष 2000 में इंडोनेशिया में मुसलमानों ने ईसाइयों के विरुद्ध जिहाद करने की घोषणा की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1999 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1989 ईस्वी में जापान के सम्राट हिरोहितो का निधन हो गया था और उनके निधन के बाद अकिहितो को नया सम्राट बनाया गया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1987 ईस्वी में क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह कपिल देव ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद अल अब्दाली ने मराठा को हराया था। दोस्तों, आज ही के दिन 1859 ईस्वी में सिपाही विद्रोह मामले में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय के खिलाफ सुनवाई शुरू की गई थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी हैमन ने हाइड्रोजन बम बनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1972 ईस्वी में स्पेन के ईबिसा में विमान दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में चालक दल के 6 सदस्य सहित 108 यात्री की मौत हो गई थी। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।